दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ना एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है मेरे साथ। मुझे 10-15 दिनों से बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं और उन 10-15 लोगों में से दोस्तों 80% ऑफ लोग ये पूछ रहे हैं कि मैंने नॉर्ड 2 लेना चाहिए या नहीं। एंड आई एम नॉट जोकिंग, जनरली मुझे हमेशा फोन आते हैं लोगों के, फोन लेना है जब भी, बट अलग अलग फोन्स पूछते हैं। कोई वन प्लस पूछता है, कोई पोको का बाय करे, रियलमी का बाय, ऐसे अलग अलग ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। बट इंटरेस्टिंगली जब से नॉर्ड 2 लॉन्च हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने नॉर्ड 2 लेना चाहिए क्या। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस फोन में और मुझे लगता है देयर इज अ रीजन व्हाई, क्योंकि नॉर्ड 2 एक ऐसा फोन है जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है। जी हाँ, हम पिछले 2 हफ्तों से 15 दिनों से हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ये जो है ये एक फुल रिव्यू है। 15 दिनों में मुझे नॉर्ड 2 के बारे में क्या लगा, जो मैं अनबॉक्सिंग में मैंने कहा, जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस थे, क्या 15 दिन यूज करने के बाद वही मेरे अभी इंप्रेशंस है। बहुत सारे डिटेल्स में चीजें बताने वाला हूं नॉर्ड 2 के बारे में। ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज गो अहेड, डू इट राइट नाउ। दोस्तों OnePlus Nord 2 लॉन्च होने के पहले मैंने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने बताया था या पूछा था, विल OnePlus मेक अ कमबैक विथ OnePlus Nord 2 की जो फ्लैगशिप किलर टेरिटरी है उसके पास में जाएगा क्या। यस, टू अ लार्ज एक्सटेंट यस। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि मुझे ये इन हैंड वगैरह कैसे लगा। हर रोज यूज करते समय मेरा प्राइमरी सिम कार्ड है इसके अंदर। एक बात कहूं, अगर आप नॉर्ड के साथ कंपेयर करते हो नॉर्ड 2 को, तो डेफिनेटली इट इज स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड। थोड़ा स्लाइटली बल्की लगता है, बल्की नहीं है बट हाथ में बल्की लगता है और ये भी कहूंगा कि थोड़ा स्लिपरी भी लगता है। जी हाँ, अगर आप केस इस्तेमाल करते हो और भी थोड़ा ज्यादा बल्की हो जाता है। केस के बारे में और एक चीज कहता हूं, ये जो OnePlus के अभी रिसेंटली फोन्स, 1-2 फोन्स आए हैं 9R या फिर OnePlus Nord 2 भी, उसके केसेस येलो नहीं होते, पिंकिश हो जाते हैं और ये तो 15 दिनों में पिंक हो गया है। ये जो केस अंदर आई है बॉक्स के अंदर दोस्तों, लुक एट दिस, यू विल ऑलरेडी सी। और हाँ, पिंक पैंट नहीं डालता हूं मैं। जी हाँ, तो उसका कलर नहीं लगा हुआ है। हमने 9R के साथ भी देखा और इसके साथ भी देखा। आई थॉट आई शुड टेल यू दैट। सो इन हैंड फील्ड मैं कहूंगा ठीक ठाक है। परफॉर्मेंस के मामले में नॉर्ड के साथ आप कंपेयर करते हो, इट इज अ ह्यूज जंप। जी हाँ, नॉर्ड में 765 Qualcomm Snapdragon 765 आता था, इसमें Dimensity 1200 है एंड Dimensity 1200 क्लब्ड विथ UFS 3.1। वाओ, सीरियसली दोस्तों, नॉर्ड 2 में परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहूँगा मुझे बहुत मज़ा आया यूज़ करने में। आप कुछ भी कीजिए इसके ऊपर, गेमिंग कीजिए, हाई एंड गेमिंग कीजिए। लिटरली एपेक्स लेजेंड हम बहुत देर तक खेल रहे थे। जी हाँ, नॉट BGMI, एपेक्स लेजेंड हमने VPN के ऊपर खेला हुआ है। बट फिर भी दोस्तों कभी भी ऐसे नहीं लगा कि परफॉर्मेंस में ये मार खा रहा है। इट वॉज गुड। थर्मल्स के मामले में अगर बात करूं दोस्तों, 1-1.5 घंटे तक हमने खेला एंड 40 to 45 डिग्री के बीच में जो टेम्परेचर जाता है वो जाता है, विच आई थिंक इज ओके। अगर आप केस के साथ इस्तेमाल करते हो तो उतना ज्यादा महसूस नहीं होगा आपको, बट ग्लास बैक होने की वजह से थोड़ा बहुत गर्म जरूर होता है, बट नथिंग दैट शुड अलार्म। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये जो फोन है ये 29,999 का है। यस, 30,000 रुपए का फोन है। अगर आपको लगता है ये 27-28 हज़ार का फोन है, नहीं, क्योंकि बेस वेरिएंट कभी अवेलेबल होता ही नहीं है। आई मीन दैट, आई थिंक अभी तो ऐसे हो गया कि वो एक मार्केटिंग गिमिक हो गया है और ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इसका मतलब 6,128 उन्होंने लॉन्च किया 2-3 हज़ार सस्ता, जस्ट टू पुट इट इन देयर टीजर्स कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम। मिलता तो है नहीं, स्टॉक होता ही नहीं है उसका, विच इज मतलब मेरे हिसाब से आई एम डिसअपॉइंटेड विद दैट। ऐसे नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, परफॉर्मेंस के मामले में ये कहूंगा, इस प्राइस रेंज में 30,000 की प्राइस रेंज में 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट इज एक्सपेक्टेड। इसके अंदर 60 नहीं 90 है, 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। बट इस जमाने में अगर आप 30,000 रुपए खर्चा कर रहे हो, I expect it to be 120 हर्ट्ज, that's for sure। और वो पता चलता है 90 हर्ट्ज का है दोस्तों, बट अगर आप 120 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज पे शिफ्ट करते हो, यू विल नो कि स्लाइड किधर तो भी स्लो लग रहा है। जी हाँ, उतना जो स्नैपी लगता है वो नहीं लगता है। दूसरी चीज के बारे में मैं बहुत क्यूरियस था नॉर्ड 2 लॉन्च होने से पहले, इसका जो UI है, क्योंकि जो पीछे का कोड बेस है दोस्तों, कलर OS के साथ इंटीग्रेट हो गया है। अब दोस्तों एक बात कहूं, थोड़ा मैं एग्जैजरेट करूंगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कलर OS बेस के ऊपर ऑक्सीजन UI चिपका दिया है। दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस या फीलिंग मुझे लगता है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ कैमरा एंड बैटरी के मामले में आपको जो UI, जो कैमरा ऐप वगैरह है, वो कलर OS का मिलता है, बाकी सब ऑक्सीजन UI ही है। बट आई टेल यू व्हाट, जब हम सेटअप वगैरह करते हैं, जो एक एक्सपीरियंस रियलमी के वगैरह फोन्स में आता है या फिर ओप्पो के फोन्स में आता है कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है, ये सब जो चीजें हैं
आपको मिलती है इसके अंदर। सो एक वेरी वेरी क्लीन ऑक्सीजन यूआई एक्सपीरियंस जिसके बारे में हम बात करते थे वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया। और मैं क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि OnePlus की जब हम फोन्स लेते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज ऑक्सीजन यूआई, और उधर थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। नॉट दैट कलर ओएस इज बैड, इनफैक्ट कलर ओएस बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है एंड आई डोंट रियली माइंड, लेकिन OnePlus की जब फोन्स लेते हैं ऑक्सीजन यूआई इज अ बिग थिंग। ये कहने के बाद मैं ये भी कहूंगा दोस्तों, कलर ओएस की कुछ फीचर्स आने की वजह से, मतलब पर्सनलाइजेशन में वगैरह, तो जो ऑक्सीजन यूआई में आपको थोड़े कम पर्सनलाइजेशन मिलते थे, कस्टमाइजेशंस मिलते थे, इसमें आपको ज्यादा मिलते हैं एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू जस्ट ग्रो। मतलब जो कलर ओएस इज नोन फॉर कस्टमाइजेशंस एंड मुझे लगता है ऑक्सीजन यूआई इज ऑल्सो गोइंग दैट वे। धीरे धीरे आपको एओडी में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशंस मिलेंगे, जो मुझे लग रहा था कि अभी आ जाने चाहिए थे। मतलब कैमरा ऐप के साथ एओडी के भी कस्टमाइजेशन आ जाने चाहिए थे, वो नहीं आए हैं इसके अंदर। बट स्टिल, जैसे मैंने बताया, आई थिंक ऑक्सीजन यूआई ऑन कलर ओएस समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग एंड इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज। और ओएस के बारे में बात कर रहा हूं तो अभी भी जून का ही अपडेट है, जुलाई का अपडेट आ जाना चाहिए था। पिछले 15 दिनों में एक भी अपडेट नहीं मिला एंड OnePlus phones are actually known for their updates. So अपडेट्स के मामले में आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड टू हैपन, क्योंकि पीट लाउ जी ने कहा था कि ये जो इंटीग्रेशन हुआ है ताकि आप तक पहुंचा सके फास्टर अपडेट्स, बेटर अपडेट्स। I'm hoping that happens and I'm hoping that is true. Battery again pleasantly surprised, 4500 mAh की बैटरी है, which is nearly 400 mAh more than Nord original Nord। जी हाँ, एंड 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग, वो भी डबल हो गया है। मतलब आप फोन चार्ज पे डालो और थोड़ी देर इधर उधर करो, आ जाओ वापस 100% पे हो जाता है। और दोस्तों दिन भर बैटरी जाती है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एंड दैट इज बिकॉज 90 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज होता तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बट अगर मॉडरेट यूसेज करोगे बाय एंड ऑफ द डे हमने नोटिस किया कि 30-35% बैटरी रह जाती है। मतलब इट कैन गो ऑन सेकेंड डे एज वेल। सो बैटरी वेरी वेरी गुड। सेंसर सभी आते हैं दोस्तों, फेस अनलॉक, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, बट फेस अनलॉक दोस्तों इट इज सो सुपर डुपर फास्ट। मतलब कभी कभी एक्सीडेंटली भी हमें करना नहीं होता है फेस अनलॉक, लेकिन फिर भी अनलॉक फोन हो जाता है। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ठीक ठाक है, मतलब इट इज डिसेंट। कैमरा ऐप के बारे में बात करने वाला हूं, उसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बतानी है, बट मेरे एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया है Nord 2 के कैमरा ने। आई एम एक्चुअली ऑफिशियली इम्प्रेस्ड। जी हाँ, जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है दोस्तों, उसमें OIS आता है एंड जब आप लो लाइट के वगैरह फोटोज निकालते हो, लिटरली यू कैन सी दैट OIS थिंग कि भाई अच्छे फोटोज आ रहे हैं, ज्यादा ब्लर वगैरह नहीं हुए। और मुझे एक चीज इंप्रेसिव लगी, बहुत सारे OnePlus, इनफैक्ट OnePlus 1 से मैं सभी फोन इस्तेमाल करते आया हूं एंड कैमरा कभी कभी, इनफैक्ट कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसे लगता था कि लैकिंग होता था। ये जो कैमरा है दोस्तों, इसमें मुझे डायनामिक रेंज अच्छी लगी। इनफैक्ट रियलमी या ओप्पो के जो फोन्स में डायनामिक रेंज आपको मिलती है उसी हिसाब से आपको मिलती है। मतलब ज्यादा अगर कॉन्ट्रास्ट की पिक्चर होगा, पीछे का जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं वो टोटली ब्लो आउट हो जाते हैं। नॉट विद दिस वन, अभी भी डिटेल्स दिखते हैं, डायनामिक रेंज अच्छी है। जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, शार्प है, यस। और 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर देखोगे दोस्तों, तो कलर शिफ्ट जनरली जो होता है प्राइमरी सेंसर एंड सेकेंडरी सेंसर में, तो कलर शिफ्ट हो जाता है, आपको पता चलता है। इसमें भी होता है बट वेरी वेरी लेस, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, अल्ट्रावाइड के फोटो स्लाइटली सॉफ्ट हो जाते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड, बट स्टिल बहुत अच्छे अल्ट्रावाइड फोटोज आते हैं। 120 डिग्रीज फील्ड ऑफ व्यू है, उसकी वजह से वाइड डायनामिक फोटोज वगैरह आप निकाल पाओगे। पीछे का जो कैमरा है, रेयर कैमरा दोस्तों, अच्छे कलर्स दिखते हैं, शार्पनेस वगैरह आता है, ज्यादा ग्रेन्स आपको नहीं दिखते हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड, जी हाँ, स्पेशली जो रेयर कैमरा है OnePlus Nord 2 पे, आई फाउंड इट क्वाइट गुड। और दोस्तों अगर 32 मेगापिक्सल के सेल्फी सेंसर के बारे में बात करूं तो अगेन डिसेंट, अच्छा है, नॉट एज गुड एज रेयर, क्योंकि थोड़े सॉफ्ट लगते हैं फोटो। 32 मेगापिक्सल का, आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, बट स्टिल इन मोस्ट ओकेजन्स मुझे अच्छे लगे। जो भी सेल्फीज फोटोज हमने निकाले हुए हैं मुझे बहुत अच्छे लगे। सो आई विल से ऑन कैमरा फ्रंट OnePlus Nord 2 has exceeded my expectation. इनफैक्ट इतने सारे फोटोज मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं, आपको पता चल गया होगा कि इसका जो कैमरा है सही में अच्छा है। ये हुई अच्छी बात, लेकिन कैमरा में दोस्तों 4K 60 FPS का सपोर्ट नहीं है। OnePlus Nord में था, हेक पीछे ही नहीं आगे भी आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता था, लेकिन इसके अंदर 4K 60 FPS नहीं है। आई मीन व्हाई इट शुड हैव बीन देयर। इनफैक्ट हमने पोल किया था दोस्तों हमारे टेक न्यूज में, जहां पे मेजॉरिटी, हमने पूछा था किस रेजोल्यूशन पे आप वीडियोस वगैरह शूट करते हो, मेजॉरिटी लोगों ने कहा 4K 60 FPS। सो इट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर इन कैमरा जो आपको OnePlus Nord 2 में नहीं मिलता है।
दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं तो अच्छी बात है कि कलर ओएस का जो कैमरा ऐप है बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो अब इसमें भी आते हैं। एआई हाईलाइट वीडियो मोड आता है, या फिर OnePlus कहता है उसे एआई हाईलाइट एनहांसमेंट मोड, लेकिन वो एआई हाईलाइट वीडियो मोड ही है। उसके बाद में बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी आता है जो कलर ओएस इतना ज्यादा एडवर्टाइज कर रहा था, इसमें उन्होंने बताया नहीं, बट कैमरा ऐप में आपको मिलता है। सो बहुत सारे जो फीचर्स कलर ओएस कैमरा ऐप में अच्छे हैं वो इसके अंदर भी आपको मिलते हैं। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जी हाँ, 90 हर्ट्ज सुपर एमोलेड स्क्रीन है, 6.43 इंच की, कलर्स वगैरह बहुत अच्छे दिखते हैं। जो स्क्रीन है दोस्तों इट इज क्वाइट ब्राइट, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं। ओवरऑल वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस जो होगा दोस्तों बहुत अच्छा होगा। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं विच आर क्वाइट लाउड, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन 3.5mm जैक इसके अंदर नहीं है। सो यस, 3.5mm जैक होता तो अच्छा होता। वैसे एक फीचर के बारे में बताऊंगा जो ऑक्सीजन यूआई में आता है, एआई कलर बूस्ट एंड एआई रेजोल्यूशन बूस्ट। इसका मतलब आपको पंची कलर्स वगैरह चाहिए, जो आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो समझिए 480p पे है तो वो अब स्केल करेगा और आपको दिखाएगा, तो आपको क्वालिटी अच्छी दिखती है। तो वीडियो एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, और जो फीचर्स भी हैं वो भी अच्छे हैं। जो ऑडियो है दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स के साथ, दैट इज ऑल्सो गुड। ओवरऑल थम्स अप टू द मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ऑन OnePlus Nord 2। और एक बड़ा थम्स अप है कनेक्टिविटी के लिए। जी हाँ, सभी मोड्स आते हैं इसके अंदर, मतलब जो भी कनेक्टिविटी ऑप्शन चाहिए सभी आते हैं। ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है। सो एवरीथिंग इज देयर एंड एवरीथिंग वर्क्स वेल। हमारा सिम कार्ड है इसके अंदर एंड कॉल ड्रॉप्स वगैरह महसूस नहीं हुए। जो ईयरफोन है दोस्तों आवाज अच्छा आता है, क्लियर है। सो कॉलिंग एंड कनेक्टिविटी के मामले में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बैंड्स के बारे में अभी भी कंफ्यूजन है दोस्तों, कहीं कहीं पे 7+4 लिखा है, कहीं कहीं पे 6+3 लिखा हुआ है, बट जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे पता चलेगा। अभी 5G है नहीं तो ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, बट हाँ मल्टीपल बैंड्स का सपोर्ट आता है, कम से कम 7 बैंड्स तो है ही। LHDC एंड LDAC ये कोडेक्स का सपोर्ट आता है दोस्तों। सो देखिए, अगर आप चीप ईयरफोन्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका कुछ फायदा नहीं होगा, बट अगर आप एक्सपेंसिव ईयरफोन्स इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हो दोस्तों, देन यू विल नोटिस दैट डिफरेंस ड्यू टू LDAC एंड LHDC। हाँ दोस्तों, IP रेटिंग वगैरह नहीं है, लेकिन सिम कार्ड वगैरह आप देखोगे तो रबर गास्केट्स आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ जरूर कहूंगा मैं, वाटर रेजिस्टेंट। तो दोस्तों OnePlus Nord 2 के बारे में फाइनली व्हाट इज माय वर्डिक्ट, क्या लगता है मुझे? 2-3 चीजें दोस्तों होती तो अच्छा होता। एक तो इसमें अलर्ट स्लाइडर है जिसके बारे में बताया नहीं, मुझे बहुत पसंद आता है। सो अलर्ट स्लाइडर के फैन हो आप तो है इसके अंदर, बट 3.5mm जैक नहीं है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं है जो एक्सपेक्टेड है और होना चाहिए था। बेस वेरिएंट मिलता नहीं है, दैट्स अ बिग नेगेटिव। जी हाँ, 27,999 नहीं, 29,999 से ही चालू होता है, मतलब 30,000 से ये फोन चालू होता है। एंड दैट प्योर क्लीन ऑक्सीजन यूआई का जो एक्सपीरियंस है दैट इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज समवेयर। जी हाँ, ये 2-3 चीजें इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, लेकिन जो अच्छी लगी दोस्तों वो है कैमरा। वाओ, लाइक आई सेड, आई लव द रेयर कैमरा सेटअप, अच्छे फोटोज वगैरह आते हैं, डिस्प्ले इसका सही में अच्छा है, कनेक्टिविटी के मामले में इट इज रियली गुड, इन हैंड फील मैं कहूंगा ठीक ठाक है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा मिक्स्ड बैग। अगर ये 27-28 तक होता और बेस वेरिएंट भी अगर आपको मिलता था तो शायद मैं कहता था नहीं, इट इज रियली गुड, आई हाईली रिकमेंडेड। अभी भी मैं रिकमेंड करता हूं, बट नॉट दैट हाईली। यस, दैट्स व्हाट माय वर्डिक्ट इज ऑफ OnePlus Nord 2। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।